ओके। हाँ, अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ये रखना है, जैसे कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही मेरा मेन डोर प्रोवाइड करता हूँ, तो मुझे दोनों नॉर्थ से और भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ठीक है, अगर आप साइंस को ओके। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हो तो आपको लाइट भी मिलेगी, मतलब ईस्ट डायरेक्शन से लाइट भी मिलेगी और नॉर्थ डायरेक्शन से एयर भी मिलेगी। तो उस समय आपको क्या करना है, इन तीन ब्लॉक को अवॉइड करके आप बीच में कहीं पर भी अपना जो डोर है वो बना सकते हो, मतलब इस वॉल के ऊपर या फिर इस वॉल के ऊपर। तो इस तरीके से आपको मेन डोर प्लेस करना है। अगर मेरा घर नॉर्थ साउथ फेसिंग है और वेस्ट फेसिंग है, तो उस समय मैं क्या करूं, मतलब अगर आपको 100% वास्तु तो यूज करना है, आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी प्लान में 100% वास्तु अप्लाई नहीं होता है। अगर आपने प्लॉट खरीदते समय ही इस बात के बारे में सोचा होगा कि मुझे 100% वास्तु के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है, तो ही 100% अप्लाई हो पाता है। ठीक है, अगर साउथ फेसिंग घर है या फिर वेस्ट फेसिंग घर है, तो उस समय अगर मुझे 100% वास्तु अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है, अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो आप मेन एंट्रेंस इस वाले ब्लॉक में दोगे, मतलब साउथ डायरेक्शन में दोगे, और जो बैकयार्ड होता है मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में भी आपको एक ओपनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब वो बैलेंस करेगा। अगर आपका वेस्ट फेसिंग है तो सेम, आप यहाँ पर एक डोर बनाओगे, उसके बाद आप ईस्ट डायरेक्शन में भी एक डोर बनाओगे। ठीक है, ये तो हो गया एक। दूसरी चीज आप एक एक कर सकते हो, जैसे कि अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, तो आप ये जो ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे ओपन स्पेस मतलब पोर्च यहाँ पे बना सकते हो। इस 5 नंबर के ब्लॉक तक पोर्च बना सकते हो, और ईस्ट डायरेक्शन से आप यहाँ पर एंट्रेंस दे सकते हो। ठीक है, मतलब इधर से एंट्री देके आप आपका जो प्लान है उसको 100% वास्तु अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका जो मेन एंट्रेंस है उसके बारे में कि वो कहाँ होनी चाहिए। तो वास्तु के अकॉर्डिंग बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, लेकिन हम यूज करेंगे नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है, तो उसके बाद अपन आते हैं जो हमारे घर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्टेयर केस है या फिर डब्ल्यूसी आता है। उसके बाद बेडरूम, किचन या लिविंग रूम, इनकी इनकी बेस्ट डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेयरकेस। तो देखो, स्टेयरकेस के लिए वास्तु स्ट्रिक्टली अवॉइड करता है 3 कॉर्नर्स, मतलब 3 ब्लॉक। अभी वास्तु आपको, जो वास्तु शास्त्र है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको स्टेयरकेस अलाउ करते हैं। ठीक है, मतलब आपने नेट पे सर्च किया बेस्ट डायरेक्शन फॉर स्टेयरकेस, तो वो आपको साउथ वेस्ट भी उसमें बताएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ कि साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस बिल्कुल भी नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी देखो कहाँ कहाँ पर हमें स्टेयरकेस नहीं बनानी है। तो देखो, सबसे पहले आपको साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस नहीं बनानी है, आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी स्टेयरकेस नहीं बनानी है, और जो सेंटर का पोर्शन है उसके ऊपर भी आपको स्टेयरकेस नहीं बनानी है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्यों नहीं बनानी है, तो मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा घर होता है, जो प्लॉट होता है, उसके ऊपर एक वास्तु पुरुष सोया हुआ होता है, उल्टा सोता है वो। ठीक है, और उसको जो तकलीफ होगी वो हमारे घर का जो लीडर होता है या फिर कोई भी, उसको तकलीफ हो सकती है उसके रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को मैंने स्टेयरकेस आपको मतलब यहाँ पर सजेस्ट नहीं की है। तो अगर आप यहाँ पे स्टेयरकेस रखते हो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्टेयरकेस रखते हो, तो क्या होता है, यहाँ पर होता है वास्तु पुरुष का हेड। अगर आप किसी के हेड के ऊपर लोड रखते हो, मतलब किसी के हेड के ऊपर लोड रखते हो, उसको टेंशन आता है या स्ट्रेस आता है, तो जो घर का मेन पर्सन होता है उसको भी स्ट्रेस या टेंशन ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, सेम अगर आप सेंटर वाले पोर्शन में स्टेयरकेस रखते हो,
तो यहाँ पर पेट होता है, और आपको पता है अगर आपका पेट हेवी हो जाए तो आपको बीमारियां होती है। तो सेम यहाँ पर भी हमें स्टेयरकेस नहीं रखनी है। और जो सबसे लास्ट कॉर्नर है, जैसे कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, यहाँ पर वास्तु आपको स्टेयरकेस प्लेस करने के लिए अलाउ करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके दो रीजंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तु यहाँ पर क्यों अलाउ करता है। तो मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट का नाम लिखा है स्नेक। यहाँ पर होता है स्नेक, ठीक है। तो स्नेक का जो हेड होता है वो होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर में, और उसकी जो टेल होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। मतलब इतना बड़ा ये स्नेक होता है, और इस कॉर्नर में होता है गॉड, और इस कॉर्नर का जो गॉड है इसका काम है ब्लेसिंग देना, और वो ब्लेसिंग देता है इस कॉर्नर को, ठीक है। यहाँ पर स्नेक है तो गॉड की ब्लेसिंग मिल रही है स्नेक को, तो उस स्नेक का जो हेड है उसको हमें डाउन ही रखना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर हेवी आइटम रखते हैं। तो हमारे घर में सबसे हेवी स्टेयरकेस होती है, तो इसी वजह से वास्तु कहता है कि आपकी स्टेयरकेस इस कॉर्नर में होनी चाहिए। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ कि स्टेयरकेस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो उसका सबसे पहला एक रीजन है कि वास्तु ये भी कहता है, ये जो आदमी मतलब ये जो वास्तु पुरुष हमारे प्लॉट के ऊपर जो सोया हुआ है, उल्टा लेटा हुआ है, उसको हमें स्टेबल रखना है, ठीक है। मतलब ये सोया हुआ है तो उसको सुला के ही रखना है। अगर आप उसको उठाओगे तो आपका घर अनस्टेबल होगा। तो अगर आप किसी के पैरों पे लोड रखते हो, जैसे कि स्टेयरकेस हेवी आइटम है तो उसके पैरों पे लोड रखते हो तो आदमी उठ जाता है। तो सेम अगर आप वास्तु पुरुष के पैरों पे स्टेयरकेस रखोगे तो वो उठ जाता है। तो वास्तु के हिसाब से यहाँ पे स्टेयरकेस रखना गलत है, लेकिन अगर आप स्नेक के बारे में सोचोगे तो इसके हिसाब से एकदम सही है, ठीक है। ये हो गया एक रीजन। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर स्टेयरकेस क्यों नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अभी बताया कि हम किसी भी प्लान में 100% वास्तु यूज नहीं मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर अगर 100% अप्लाई नहीं कर सकते तो कितनी करनी चाहिए। तो आपको ट्राई करना है एटलीस्ट 51% वास्तु अप्लाई हो। आपका जो प्लान है उसमें 51% वास्तु आपकी अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, तो ही वो घर सेफ होता है। तो फिर हमें 51% अप्लाई करने के लिए ऐसी कौन सी रूम्स है जिनको हमें वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ 2 रूम अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हो तो 51 से ज्यादा परसेंट में आप वास्तु कर पाते हो। तो एक होता है मास्टर बेडरूम और दूसरा होता है किचन, मतलब जहाँ पे हमारा खाना बनता है और जहाँ पर हम सोते हैं। अगर आप अच्छा खाते हो और अच्छा सोते हो तो आपकी सेहत अच्छी रहती है। इसीलिए ये जो दो रूम्स होती है, जैसे कि मास्टर बेडरूम और किचन, ये दोनों भी एकदम अच्छी जगह पे होनी चाहिए, फुल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर बेस्ट होता है, आइडियल होता है मास्टर बेडरूम के लिए। अगर मैं यहाँ पर स्टेयरकेस प्लेस करता हूँ तो फिर मास्टर बेडरूम के लिए मुझे कॉर्नर नहीं मिलता है, मतलब दूसरी डायरेक्शन मेरे पास मिलती नहीं है। और वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग वास्तुशास्त्र स्ट्रिक्टली आपको ये कहता है कि आपकी मास्टर बेडरूम यहीं पे होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए मैं जब मास्टर बेडरूम के तरफ आऊंगा उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो कॉर्नर है ये आपको मास्टर बेडरूम के लिए रिजर्व रखना है, तो इसी वजह से आप स्टे नहीं करोगे। तो ये जो 3 ब्लॉक है, ये 3 ब्लॉक तो आपके ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे ये ब्लॉक और ये ब्लॉक आपको दिखेगा कि यहाँ पर उसका थाई है, जो हमारा वास्तु पुरुष है, उसके शोल्डर्स है, हैंड्स है, ठीक है। मतलब लेग्स का कुछ पार्ट है और हैंड का कुछ पार्ट है उसका, इन 3 ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक। तो आपके शोल्डर पे या थाई पे आप ज्यादा हेवी आइटम रखते हो तो उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी सर के ऊपर या पेट के ऊपर आप रखते हो। तो इसीलिए आप इन 3 ब्लॉक्स के अंदर अपना जो स्टेयरकेस या डब्ल्यूसी बात है इनको आप रख सकते हो। हम दोनों के बारे में सोच रहे हैं, स्टेयरकेस एंड डब्ल्यूसी बात। अभी डब्ल्यूसी बात यहाँ पर क्यों नहीं रखनी है, क्योंकि अब इसका यहाँ पर माउथ होता है, तो माउथ के ऊपर तो हम डब्ल्यूसी बात नहीं रख सकते। दूसरा रीजन ये भी है कि ये डायरेक्शन बेस्ट होती है एंट्रेंस के लिए, यहाँ पर गॉड एलिमेंट है, ये डायरेक्शन बेस्ट होती है पूजा रूम के लिए। आपकी एंट्रेंस नॉर्थ या ईस्ट में होती है, तो एंट्रेंस के साइड में ही अगर डब्ल्यूसी बात होता है तो जो गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको निगेटिव फील होता है। हमारे घर के अंदर स्टेयरकेस एंड डब्ल्यूसी बात, ये दो जो एलिमेंट है ये निगेटिव एलिमेंट होते हैं। निगेटिव मतलब आप जब उस जैसे कि डब्ल्यूसी बात के अंदर जाते हो तो आपको एकदम फ्रेश फील नहीं होता है, बाहर निकलने के बाद फ्रेश फील होता है, लेकिन जब आप अंदर जाते हो तो उस समय फ्रेश फील नहीं होता। इसीलिए ये नेगेटिव एलिमेंट आपको हाइड करने हैं।
मतलब घर के अंदर ही रखनी है। ठीक है, तो इसी वजह से नॉर्थ